So hi everybody, welcome to your channel Home Tuition. This is the second lecture of class 9th math chapter number 1 number system. So today we will solve exercise 1.2. In this lecture we will first do introduction of exercise 1.2. After that we will solve given example in our NCERT book and then we will solve our exercise 1.2. So let's start. So in the introduction of this video we will first know what is the actually irrational number. So heading डाल लीजिए irrational number. ये इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 1.2 का. तो इंट्रोडक्शन हम इरेशनल नंबर कर रहे हैं. तो इरेशनल नंबर होते क्या हैं वो जानेंगे. So what is the actually irrational number? So if we define irrational number, then we would say those numbers which cannot be written in the form of p upon q are simply called irrational number. So हम डेफिनेशन लिखेंगे इसकी. ये डेफिनेशन हम एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में भी कर चुके हैं. तो इसे दोबारा करते हैं. दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. सो वो सारे नंबर्स जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं. और यहाँ पे को प्राइम का मतलब होता है, मैंने एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में आपको पहले ही बता दिया था. को प्राइम का मतलब होता है कि दो नंबर्स के बीच में एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए. एक से मतलब है हमारा 1. कोई भी नंबर हो, जैसे 7 और 8 में कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 1 है. सो वो दो नंबर, कोई से दो नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है वो हमारे को प्राइम कहलाते हैं. तो आप वो डेफिनेशन आप सही से इसे नोट कर लीजिए. दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. एग्जाम्पल जैसे हमारा √2 हो गया, √5 हो गया, √11 हो गया, हमारा पाई हो गया और 0.111011101 ऐसे हमारे ये कुछ एग्जाम्पल है रेशनल नंबर के. अब इनके प्रूफ की हमें इस एक्सरसाइज में या फिर 9th क्लास में हमें कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये √2 √5 ये इरेशनल क्यों होते हैं ये हम प्रूव करेंगे क्लास 10th की फर्स्ट एक्सरसाइज में. तो यहाँ पर प्रूफ करने की हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है. अब यहाँ पर विशेषकर ध्यान देने की ये है, जैसे हम लिखते हैं कोई भी नंबर, जैसे √4 है हमारा, तो आपको पता होना चाहिए कि √4 का मतलब होता है 2b और -2b, क्योंकि स्क्वायर 2 का स्क्वायर भी हमारा 4 ही होता है और -2 का स्क्वायर ही हमारा 4 होता है. तो जब कभी भी हम √4 लिखते हैं तो उसका सीधा सा मतलब 2 नहीं लिखते हैं, उसे हम लिखते हैं +-2.
इसका मतलब होता है कि प्लस के बी टू और माइनस के बी टू। तो ये ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन में कुछ खास है नहीं, इतना ही आपको जानने की ज़रूरत है। रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं प्रूव करना है नहीं इन्हें। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स दिए हैं हमारी बुक में, वो सॉल्व करेंगे। तो अभी मैं इसे रब कर दे रहा हूँ, उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो इसे। मैं भी इसे रब कर दे रहा हूँ। ये √2 रेशनल नंबर होता ही हमारे पाइथागोरस ने 425 BC में ये प्रूव किया था। उसके बाद साइरन के शायद थियोडोरस मैथमेटिशियन, उन्होंने √5, √7, √11 ये भी रेशनल होते हैं, फिर उन्होंने बाद में ये प्रूव किया था। लेकिन ये आपको जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है 1.2 का, वो पहले सॉल्व करेंगे। लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। तो ये हमारा √2 इरेशनल नंबर है, इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इससे पहले हमने क्लास 8th में 7th में, इससे जो प्रीवियस वाली हमारी क्लासें थी उसमें हमने देखा था कि हम कोई भी इंटीजर होता था जैसे 1 2 3 4 5 या फिर माइनस वाले जो नेगेटिव हमारे नंबर होते हैं -1 -2 जो प्रॉपर नंबर होते हैं उसको कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं वो तो हमें पता था। लेकिन अब √2 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, लोकेट करेंगे, ये हम अभी जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम, अब एक बात आप ध्यान देना कि जो √2 होगा वो 1 से तो बड़ा होगा वैल्यू में और 2 से छोटा होगा, क्योंकि जो 2 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारा 2 का स्क्वायर होता है हमारा क्या होता है 4, और जो 4 का स्क्वायर रूट होता है वो हमारा 2 होता है। तो जो √2 है, अब देखो जो √1 होता है वो हमारा आता है 1, √4 आता है वो हमारा आता है 2। तो ये √1 और 4 के बीच में ही तो लाई करेगा ये √2। तो ये √1 से बड़ा है, √4 से छोटा है। तो ये हमारा एक्चुअल जो वैल्यू है 1 और 2 उसके बीच में कहीं लाई करेगा। तो यह अभी हम √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं इसे रब कर दे रहा हूँ। तो जैसा जैसा मैं लिख रहा हूँ आप वैसे वैसे मेरे पीछे लिखेंगे। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बना लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। जीरो 1 2, इधर ये पॉजिटिव नंबर होते हैं हमारे और इधर होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर। अब जो हमारा √2 है वो कहाँ पे लोकेट होगा, हमारा 1 और 2 के बीच में कहीं। तो इसे करेंगे कैसे, वो आप थ्योरी पे ध्यान दीजिए। कंसीडर एन ए स्क्वायर OABC, एक स्क्वायर कंसीडर करना है हमें OABC ऑन नंबर लाइन। कहाँ पे, नंबर लाइन पे। क्या करना है हमें, एक OABC स्क्वायर हमें नंबर लाइन पे बनाना है। और कहाँ बनाना है, O जो हमारा O है OABC में जो वर्टेक्स O है, जो हमारा स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है हमारा एक पॉलीगन होता है, पॉलीगन होता है ईच साइड इक्वल। अब जैसे हमें OA और BCA स्क्वायर बनाना है, सो कंसीडर ए स्क्वायर OABC और नंबर लाइन विद 1 यूनिट
इन लेंथ, जो इसकी साइड की लेंथ होनी चाहिए जो स्क्वायर की, वो हमारी होनी चाहिए 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब ये होता है, 1 यूनिट का मतलब होता है कि ये यूनिट का मतलब सेंटीमीटर भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है, किलोमीटर भी हो सकती है। ये हमारे फिर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे हम कोई पार्टिकुलर नहीं ले रहे हैं, नहीं हम सेंटीमीटर ले रहे हैं, नहीं हम मीटर ले रहे हैं, तो और नहीं यहाँ पे हम कोई किलोमीटर ले रहे हैं, तो हम इसे यूनिट लिखते हैं। तो इस जो हमें OABC एक स्क्वायर बनाना है नंबर लाइन पे, उसकी ईच साइड की जो हमारी वो लेंथ होती है ऑफ ईच साइड, ईच साइड की लेंथ है वो 1 यूनिट होनी चाहिए। एंड जो हमारा O है, वर्टेक्स O, वर्टेक्स O शुड कोइंसाइड विद 0 ऑन नंबर लाइन। वर्टेक्स क्या होता है आपको मैं बता दूं, वर्टेक्स होता है ये कोने, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स, इसे हम बोलते हैं एक कोने को वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये हमारा ये O वर्टेक्स है, ये O वाला कोना है, ये कहाँ पे कोइंसाइड होना चाहिए, कोइंसाइड का मतलब उसी से लगना चाहिए उसका, इसका जो वर्टेक्स है हमारे जो OABC स्क्वायर का, वो कहाँ कोइंसाइड होना चाहिए, इस 0 पे। तो चलो अब हम स्क्वायर बना लेते हैं नंबर लाइन पे। तो ये हमारी O वाली साइड हो गई, ये हो गई A, और ये हो गई B, और ये हो गई हमारी C। ये हमारा हो गया स्क्वायर नंबर लाइन पे। इतना तो अभी हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे जो हमारा O है और B है, ये O से हम B मिला देंगे लाइन ड्रॉ करके। सो ड्रॉ ए लाइन OB। अब आप देखोगे कि ये एक स्क्वायर था, तो अब हमने O से B मिलाने के बाद में ये हमारे 2 ट्रायंगल हो गए, एक OAB और एक OCB। अब क्या करेंगे, और आपको पता है कि नंबर लाइन पे अगर हम स्क्वायर बनाएंगे तो उसकी उस साइड होगी जो नंबर लाइन को इंटरसेक्ट कर रही होगी, वो 90 डिग्री बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इससे क्या हो गया कि ये OAB जो हमारा ट्रायंगल है, ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि हम पाइथागोरस जो थ्योरम होती है वो यूज करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ड्रॉ ए लाइन OB नाउ, अब ये हमारे 2 ट्रायंगल हो गए उसमें, नाउ इन ट्रायंगल OAB OAB 90 डिग्री एट A। तो हमारा 90 डिग्री वो है एंगल, वो हमारा कहाँ है, A पे है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये हमने ट्रायंगल ले लिया OAB वाला, ये OAB वाला ट्रायंगल ले लिया, इसमें 90 डिग्री हमारा A के पास है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OAB। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपको पता होना चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जो हमारे 90 डिग्री वाला जो एंगल होता है उसके आगे वाली साइड हमारी होती है ये वाली साइड, ये होगी हमारी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेनस बोलते हैं इसे हम। और यो हमारी 90 जो एंगल हमारा होता है वो हमारा परपेंडिकुलर और बेस के बीच में होता है। तो जिस लाइन पे ये 90 डिग्री है वो हो गई हमारी परपेंडिकुलर,
और ये नीचे वाली लाइन होगी हमारी बेस। तो ये हो गई बेस ट्रायंगल ओ ए बी में, और ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर वाली लाइन, और ये होगी हमारी आगे वाली 90 डिग्री से जस्ट सामने वाली होगी हमारी हाइपोटेनस। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। समझ रहे हो ना? जो हाइपोटेनस है हमारी, इसका स्क्वायर होगा इसकी जितनी लेंथ होगी उसका स्क्वायर, बेस की लेंथ के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर की लेंथ के स्क्वायर के बराबर है। अब ये हमने स्क्वायर लिया था, ये क्या था हमारा 1 यूनिट था लेंथ में, तो बेस की जो हमारी लेंथ है वो हमारी कितनी है, ये है हमारा जो ओ ए बी सी। यहाँ से हमने ये ट्रायंगल वो लाइन ड्रॉ करके 2 ट्रायंगल बना लिए थे। तो हमारी जो बेस की जो लेंथ है वो 1 यूनिट है और परपेंडिकुलर की लेंथ 1 यूनिट है। तो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर मैं इसे इधर कर दे रहा हूँ। तो एच का जो स्क्वायर है हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2h स्क्वायर। अब जब हम स्क्वायर हटाएंगे इसका तो हमारा आएगा h इक्वल टू अंडर रूट में 2। यहाँ से स्क्वायर हटाने पर इस पर अंडर रूट आ जाएगा आगे। तो ये हमारी जो लेंथ है स्क्वायर की क्यों ओ बी की, ओ बी लेंथ हमारी वो कितनी आ गई अंडर रूट 2। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओ ए बी एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जो हमारा एच है हाइपोटेनस है ये ओ बी, वो हमारा कितना आया है अंडर रूट 2। सो ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अब ये हमें अंडर रूट 2 तो मिल गया लाइन। अब जो मेन काम शुरू होता है वो अब है कि अब ये अंडर रूट 2 है ये वाली लाइन। अभी मैं इसे आप पॉज करके नोट कर लो एक बार। मैं इसे रब कर रहा हूँ और इस नंबर लाइन को सही से बनाऊँगा। उसके बाद में अब ये देखेंगे कि ये अंडर रूट 2 हमारी जो हाइपोटेनस वाली लाइन आई है ये कहाँ लाई करेगा नंबर लाइन पे, ये कहाँ लोकेट होगा। तो इसे पॉज करके आप नोट कर लो, मैं इसे रब कर रहा हूँ। So using Pythagoras in triangle OAB, OB is equal to under root 2। तो ये हमारा ट्रायंगल है OAB जिसकी बेस की जो हमारी लेंथ है वो 1 यूनिट है, परपेंडिकुलर की जो हमारी लेंथ थी वो 1 यूनिट थी। तो अब पाइथागोरस यूज करके हमें पता चल गया है कि OB इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अब ये अंडर रूट 2
नंबर लाइन पे कहाँ ये लोकेट होगा, कहाँ लाई करेगा नंबर लाइन पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी मैं तो बोर्ड पे कर रहा हूँ, लेकिन आपको कॉपी पे करना है। कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ, और साथ ही साथ नोट करते चलना। यूजिंग कंपास, कंपास को यूज करते हुए विद, यूजिंग कंपास विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ भी। हमें क्या करना है, कंपास लेना है, कहाँ पे हमें रखना है, ऐसे करके ओ पे, और रेडियस कितनी लेनी है हमें, ओ बी, ये हमें लेनी है रेडियस। जैसे हम कोई सर्कल बनाते हैं तो कैसे लेते हैं रेडियस, वैसे हमें 2 सेंटीमीटर रेडियस रखनी है उसकी, तो 2 सेंटीमीटर रेडियस ली और एक पॉइंट पर रखा और ऐसे करके घुमा दिया। तो हमें क्या करना है, इसके हमें अब कंपास लेना है, ओ पे पॉइंट करना है, जो हमारा जो सेंटर होना चाहिए वो ओ होना चाहिए, रेडियस कितनी होनी चाहिए, ओ बी, और यहाँ पे रख के और ऐसे करके आपको सर्कल, जैसे सर्कल बनाते हैं वैसे नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करना है। सो ड्रॉ ए आर्क, एक आर्क ड्रॉ करना है, ड्रॉ एन आर्क विच intersect number line at point D। एक हमें आर्क ड्रॉ करना है, रेडियस ओ बी लेके और सेंटर ओ लेके। तो मान लो हमने यहाँ से आर्क ड्रॉ किया और ये हमारा यहाँ पे आके ड्रॉ हुआ। जैसे यहाँ पे हमने रेडियस ली और मेरे पे तो अभी ये मार्कर है, आप कंपास रख लेना, उसमें पेंसिल ले लेना, और ये जो इंटरसेक्ट करेगा नंबर लाइन को, ये नंबर लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है इसने, आर्क ने, किस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे। तो ये हमारा पॉइंट होगा डी। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ √2 ऑन नंबर लाइन। तो ये पॉइंट डी पे इस आर्क ने इंटरसेक्ट किया है, यही हमारा √2 है, यही है हमारा √2। हमने क्या किया, सबसे पहले एक हमने स्क्वायर लिया ओ ए बी सी, उसका जो ओ है वर्टेक्स वो कोइंसाइड करना चाहिए किसको, 0 को, हमारे नंबर लाइन पे। उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 यूनिट स्क्वायर की। तो आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड की लेंथ इक्वल होती है। उसके बाद में हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है ओ बी। अब ये लाइन क्या करेगी, इस स्क्वायर को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देगी। तो हमें ऊपर वाले ट्रायंगल से कोई मतलब नहीं है, हमें ट्रायंगल कौन सा पिक करना है, ओ ए बी। इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये ओ बी लाइन है वो मिल जाएगी कितनी, √2। तो ये हो गई हमारी √2। अब ये √2 नंबर लाइन पे कहाँ लाई करेगी, इसके लिए क्या करेंगे हम, एक हमें कंपास लेना है, सेंटर रखना है हमें ओ, और रेडियस रखनी है उसकी कितनी, ओ बी। और ओ बी रेडियस रख के जब हम उससे आर्क ड्रॉ करेंगे तो जो आर्क इंटरसेक्ट करेगा नंबर लाइन को वो पॉइंट होगा डी, और वो पोजीशन होगी √2 की। और ये हो गया 1 और 2 के बीच में, क्योंकि जो √2 है वो 1 से बड़ा होता है और 2 से छोटा होता है। तो होपफुली ये एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है आपके एग्जाम में भी आ सकता है, और ये आगे एक्सरसाइज में और भी दिया हुआ है। तो अभी हम अगला एग्जाम्पल करेंगे। तो पॉज करके आप वीडियो को इसे नोट कर लो, अभी मैं इसे रब करूँगा। और अब अगला एग्जाम्पल है लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। तो ये अभी हमने √2 किया है, अब इसे √3 करेंगे। तो इसे करने से पहले मैं आपको बता दूं
कि अभी हमने क्या किया था, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में √2 को ड्रॉ किया था नंबर लाइन पे। तो आपको इसको करने से पहले वही सेम थ्योरी के साथ में पहले उसे कर लेना है। √2 को नंबर लाइन पे 3 करने से पहले √2 को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेना है। ये होती है इसकी ट्रिक। अगर हम √4 को नंबर लाइन पे अगर लोकेट करेंगे तो उससे पहले हमें √2 उसके बाद √3 हमें नंबर लाइन पे लोकेट करना पड़ेगा। √4 के लिए √3 और √5 के लिए √4 होता है, वो हमें नंबर लाइन पे लोकेट करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार अगर हम √3 को नंबर लाइन पे हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो इससे पहले हमें √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो अभी हमने √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था, तो उसी सेम थ्योरी के साथ आपको क्या करना है कि √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हमारा कैसा आया था वो, ये हमारी नंबर लाइन है। ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ हमारा 0 है, इधर नेगेटिव नंबर है, और यहाँ हमारा था 1, यहाँ हमारा था 2 और इधर हमारे 3। तो हमने पहले क्या किया था, ये हमारा ट्रायंगल बना था, ये था O, ये था A और ये था B, और ये हमारा था √2, और ये OA थी हमारी 1 यूनिट थी लेंथ, और ये भी हमारी 1 यूनिट थी लेंथ। तो हमने क्या किया था, OABC एक स्क्वायर ड्रॉ किया था, उसके बाद हमने पाइथागोरस उसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम से ये OB लाइन को √2 निकाला था, और उसके बाद में एक कंपास की मदद से हमने आर्क ड्रॉ करा था जो हमारा यहाँ आया था, और ये थी हमारी D पॉइंट, और ये था हमारा √2। अब √3 को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कहाँ से, पॉइंट B से, ट्रायंगल OAB में। सो इन ट्रायंगल OAB ड्रॉ एन परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B। ये हमारे ट्रायंगल OAB में पॉइंट B है, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और परपेंडिकुलर आपको पता है ये 90 डिग्री का होता है। अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मान लो ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा BE। सो इन ट्रायंगल OAB ड्रॉ एन परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B, और इस परपेंडिकुलर का नाम होगा EB। ये हमारा परपेंडिकुलर। अब क्या करेंगे, जॉइन पॉइंट E फ्रॉम पॉइंट O। ये पॉइंट E है, ये हम किससे जॉइन कर देंगे, O पॉइंट से। नाउ अब ये क्या हो गया, हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया B पॉइंट से, जो परपेंडिकुलर हमारा था EB। अब इस E पॉइंट को हम किससे जॉइन करेंगे, पॉइंट O को, O से। तो इस E पॉइंट को हम किससे जॉइन करेंगे, पॉइंट O से। अब ये हमारा क्या हो गया, आप ध्यान दोगे तो अब ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल OBE। सो नाउ इन ट्रायंगल OBE, इन ट्रायंगल OBE में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया, जो हमारा ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा उसकी लेंथ होगी 1 यूनिट। सो ये परपेंडिकुलर है हमारा, परपेंडिकुलर इसकी लेंथ है 1 यूनिट। सो इन ए ट्रायंगल OAB ड्रॉ एन परपेंडिकुलर ऑफ लेंथ 1 यूनिट। तो इसकी लेंथ है 1 यूनिट, और ये हमारा OB लाइन है, इसकी लेंथ है हमारी √2 यूनिट।
ठीक है। तो अब क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ओ बी ई यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस को यूज करते हुए आपको पता है कि ये 90 डिग्री से आगे वाली लाइन हमारी क्या हो जाएगी, ये हाइपोटेनस हो जाएगी और ये हमारा बेस हो जाएगा √2 और ये हमारी बी वाली लाइन है ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो पाइथागोरस को यूज करते हुए हमारी जो ओ ई लाइन है ये किसके बराबर है, हमारे हाइपोटेनस के, और ये कितनी आएगी, आपको पता है एच होती है वो √, में जो हाइपोटेनस होता है हमारा पाइथागोरस में वो परपेंडिकुलर की लेंथ के स्क्वायर प्लस बेस की लेंथ के स्क्वायर होता है √, में हाइपोटेनस। तो हमारी ये ओ ई है, जो हमारा हाइपोटेनस है वो कितना आएगा √, में परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है 1 यूनिट उसका स्क्वायर प्लस बेस की लेंथ कितनी है √2 यूनिट तो उसका स्क्वायर, तो ये हमारा आएगा √, में 3। तो ये हमारी ओ ई लाइन है जो हाइपोटेनस है वो हमारी कितनी आएगी लेंथ में √3। तो ये वैसे ही है जैसे हमने √2 किया था, इसमें हमारा ये √2 था ओ बी वो हमारा पाइथागोरस से आया था, और इसमें भी ओ ई है हमारा वो हमारा √3 है और ये हमारा पाइथागोरस से आया है। तो अब ये ओ ई तो हमें जो हमारे √3 है वो तो मिल गया। अब ये नंबर लाइन पे कहाँ पे लाई करेगा, इसके लिए क्या करेंगे हम, यूजिंग कंपास, so using compass with center O and रेडियस, एक कंपास लेंगे उसे रखेंगे हम पॉइंट O पे और रेडियस होगी हमारी ओ ई। ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ से जो इंटरसेक्ट करेगा, विच इंटरसेक्ट नंबर लाइन, जो हमारी नंबर लाइन है उसको इंटरसेक्ट करेगा एट पॉइंट एफ, तो हमारा एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो हमें क्या करना है, एक कंपास लेना है, हमें सेंटर उसका ओ रखना है और रेडियस हमें रखनी है ओ ई, और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे तो हमारा ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, एक एफ पॉइंट पे। तो मान लो मैंने यहाँ पे आर्क रखा और ये यहाँ से ड्रॉ किया तो ये एफ पॉइंट पे ड्रॉ करेगा, और ये √2 है वो हमारा क्या होगा, ये हमारा लाई करेगा 1 और 2 के बीच में। तो ये आर्क हमने ड्रॉ किया और हमारा ये 1 और 2 के बीच में इसने हमारे आर्क ने, ये होता आर्क, और ये इंटरसेक्ट कर दिया। तो ये हमारा हो गया है √3 की पोजीशन। तो ये 1 और 2 के बीच में √2 भी आया था और 1 और 2 के बीच में √3 भी आया है। तो ये हमारा ई पॉइंट है। तो हमने क्या किया, तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, √3 को नंबर लाइन पे लोकेट करने से पहले √2 को नंबर लाइन पे लोकेट किया। ये मैंने बोर्ड पे कर रहा हूँ, शायद आपको सही से ना दिख रहा हो, समझ में ना आ रहा हो। हमने क्या किया, नंबर लाइन ड्रॉ की, उसमें क्या किया हमने, एक नंबर जो हमने अभी एग्जाम्पल 1 में किया था √2 को नंबर लाइन पे लोकेट किया। तो हमारा जो ट्रायंगल था ओ ए बी, उसकी जो ओ बी लाइन थी वो हमने पाइथागोरस से एग्जाम्पल 1 में √2 निकाली थी। तो हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसकी लेंथ थी 1 यूनिट। तो जो हमारा जो परपेंडिकुलर था वो था ई बी। फिर हमने सेकंड स्टेप में क्या किया, ई को ओ से ज्वाइन करा दिया। तो हमारा एक ट्रायंगल ड्रॉ हो गया ओ बी ई, ट्रायंगल ड्रॉ हुआ। तो फिर हमने इसमें क्या किया, जो हमारी 90 डिग्री एंगल था वो हमारा बी पे था, तो ये हमारा तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो पाइथागोरस यूज करते हुए हमने जो हमारी जो ई लाइन है, जो हमारी ओ ई लाइन है वो हमने √3 निकाल ली। उसके बाद क्या किया, ओ ई हमारी जो √3 आ गई, उसके बाद हमने एक कंपास लिया, ओ पॉइंट पे हमने सेंटर रखा, रेडियस ली हमने ओ ई, और उस कंपास की मदद से हमने आर्क ड्रॉ किया जिसने नंबर लाइन को इंटरसेक्ट किया एफ पॉइंट पे,
और ये एफ पॉइंट है वो ही हमारी होती है पोजीशन अंडर रूट 3 की, और ये होगी 1 और 2 के बीच में नंबर लाइन पे, तो ये हमारा पॉइंट है एफ। ये एफ पॉइंट पे। तो ये वैसे क्वेश्चन हमारे कॉपी में करने के लिए, तो ये वैसे हमारे क्वेश्चन कॉपी में करने के लिए होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की आपको बोर्ड पे समझाने की। लेकिन यहाँ पे थोड़ी वो दिक्कत हो गई थी कि मैं बताना भूल गया था कि हमने जो ई बी हमारा जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसकी लेंथ 1 यूनिट थी, आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अभी करेंगे हम इससे नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल। तो अभी हमने 2 एग्जाम्पल कर लिए हैं इसके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो इस एक्सरसाइज में 2 ही एग्जाम्पल हमें दिए हुए हैं। तो अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व। तो एक्सरसाइज 1.2 में हमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें एक हमारा क्लासरूम एक्टिविटी है और 3 हमें करने हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, वो मैं अभी लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रू और फॉल्स बताना है और आंसर भी अपना जस्टिफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। एंड जस्टिफाई योर आंसर। अपना आंसर भी जस्टिफाई करना है। तो हमारा फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो भी हम लिख लेते हैं। ये कह रहा है कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो ये हमसे पूछ रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो आपको पता होगा कि मैंने एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में बताया था कि जितने भी नंबर हमारे होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, हमारे इंटीजर्स हो गए, इवन नंबर हो गए, ऑड नंबर हो गए, प्राइम नंबर हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए, जितने भी नंबर होते हैं रेशनल नंबर, सारे नंबर हमारे रियल होते हैं, क्योंकि वो नंबर तो हैं। और रियल नंबर का मतलब होता है कि नंबर होना चाहिए, कोई सा भी हो। तो ये पूछ रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो मैंने आपको क्या बताया था 1.1 एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हमने बताया था कि जो रियल नंबर होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर, वो हमारे रियल नंबर होते हैं। तो आंसर होगा यस। तो हमारा पहला ट्रू है। और हम एग्जाम्पल, इसमें अगर हम एग्जाम्पल दें तो जैसे √2 हो गया हमारा, और मान लो पाई हो गई, ये हमारे क्या है, ये हमारे इर्रेशनल नंबर है, लेकिन ये हमारे रियल नंबर है, क्योंकि एवरी नंबर ऑन नंबर लाइन इज ए रियल नंबर। सो नंबर लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड रियल नंबर लाइन बिकॉज ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर। समझ रहे हो, कोई सा भी पॉइंट आप नंबर लाइन पर उठा लो, वो आपके एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले का हमारा ट्रू है। अब सेकंड क्या कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। तो ये पूछ रहा है सेकंड वाले में, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। तो ये पूछ रहा है हमसे एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म
अंडर रूट एम वेयर एम इज द नेचुरल नंबर। इसका क्या मतलब हुआ? तो ये कह रहा है कि नंबर लाइन पे प्रत्येक पॉइंट होता है, जैसे नंबर लाइन है हमारी, ये है नंबर लाइन, इसमें 0 1 2 -1 इधर, और नेगेटिव वाले में जैसे -2 हो गया। तो यहाँ पर कोई सा भी जैसे हम पॉइंट रखेंगे तो यहाँ पर एक नंबर जरूर होगा। 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स लाई करेंगे। बहुत सारे नंबर होते हैं, 1 एंड 2, 0 एंड 1 के भी बीच में इनफाइनाइटली कई सारे नंबर होंगे। तो समझ रहे हो ना? तो ये पूछ रहा है एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, कोई सा भी पॉइंट ले लो। जैसे यहाँ मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे मान लो 3 है, यहाँ पे लिया मैंने, तो यहाँ पे मान लो अंडर रूट 2 हुआ, और यहाँ पे रखा तो यहाँ पे हो सकता है कि अंडर रूट 3 हो। 1 और 2 के बीच में मानो मैंने ये पॉइंट लिया, और यहाँ पे हो सकता है अंडर रूट 2 हो, अंडर रूट 3 हो, क्योंकि हर एक पॉइंट के लिए एक नंबर बना होता है हमारा, एक रियल नंबर लाइन पे होता है। अभी मैंने आपको बताया था एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर, कोई सा भी पॉइंट हो उसके लिए एक यूनिक रियल नंबर बना होता है। अब ये क्या कह रहा है? इसका मतलब है ये कह रहा है कि एवरी नंबर ऑन नंबर लाइन, जो प्रत्येक नंबर हमारा नंबर लाइन पे होता है वो अंडर रूट एम की फॉर्म में होता है, और वो एम हमारा नेचुरल नंबर होता है। और आपको मैंने बताया था एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में, नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं, इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं, और वो प्रॉपर नंबर होते हैं। ऐसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, लेकिन 25/2 वो प्रॉपर नंबर नहीं है, तो वो हमारा नेचुरल नंबर नहीं होगा। समझ रहे हो ना? और नेगेटिव नंबर हमारे नेचुरल नंबर नहीं होते। नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं, प्रॉपर नंबर। अब ये क्या कह रहा है कि जो एवरी जो पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट होता है हमारा नंबर लाइन पे, वो अंडर रूट एम की फॉर्म में होता है, और एम हमारा नेचुरल नंबर होता है। तो ये होगा फॉल्स, और रीजन है इसके पीछे। अब रीजन लिखिए, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। लेट, रीजन लिखेंगे, लेट अंडर रूट एम इज इक्वल टू अंडर रूट 25। हमने एक नंबर ले लिया नंबर लाइन पे अंडर रूट 25, जो मान लो अंडर रूट एम है। अब ये कह रहा है कि जो एम है, जो इसके बाहर अंडर रूट एम के बाहर जो एम आएगी हमारी, वो एक नेचुरल नंबर होगी। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे अंडर रूट 4 होता है, तो अब जब हम इसका अंडर रूट हटाएंगे तो प्लस और माइनस के 2 आएंगे। केवल प्लस के 2 नहीं आएंगे, प्लस के 2 नहीं आएंगे, माइनस के भी 2 आएंगे। क्यों? कि प्लस के 2 का भी स्क्वायर 4 होता है, और माइनस के 2 का भी स्क्वायर भी हमारा 4 ही होता है। समझ रहे हो ना? तो किसी का भी हम अंडर रूट हटाते हैं तो उसमें प्लस माइनस के 2 संख्या, जो हमारे 2 नंबर आते हैं। अब मैं इसे रब कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ आपको ऊपर वाला। तो मान लो हमने एक नंबर ले लिया अंडर रूट एम, वो हमारा अंडर रूट 25, ठीक है। अब इसका हम अंडर रूट हटाएंगे तो हमारा क्या आएगा? +-5। समझ रहे हो? अब ये कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। अब ये हमारा एम इज इक्वल टू क्या आया है? +5 और -5। तो ये फॉल्स कहाँ होता है कि जो हमारा एम है, +5 तो नेचुरल नंबर है क्योंकि 0 1 के बाद आ रहे हैं पॉजिटिव नंबर, लेकिन जो हमारे -5 है वो हमारे नेचुरल नंबर नहीं है। तो हमने कैसे प्रूव किया ये? हमने एक अंडर रूट एम लिया 25, आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे 49 ले लिया। जब हम अंडर रूट 49 लेंगे और जब हम उसका अंडर रूट हटाएंगे, जो कह रहा है जो एम आएगी हमारी, जो एम आएगी तो हमारी प्लस माइनस में आएगी। समझ रहे हो? तो प्लस के 7 और माइनस के 7 आएंगे। तो प्लस के 7 तो नेचुरल नंबर हैं, लेकिन जो हमारे माइनस के 7 आएंगे अंडर रूट 49 में, वो हमारे नेचुरल नंबर नहीं होंगे। इस वजह से सेकंड वाला पॉइंट फॉल्स है। तो अभी आप वीडियो पॉज करके नोट कर लो, मैं से अभी रव कर रहा हूँ। तो अभी थर्ड पॉइंट है इसका, वो कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर।
एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर, प्रत्येक रियल नंबर, क्या प्रत्येक रियल नंबर हमारा इरेशनल नंबर होता है? फॉल्स। इसका आंसर फॉल्स होगा। और रीजन मैंने क्या बताया था, रियल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, दोनों मिलकर हमारे रियल नंबर बनाते हैं। लेकिन ये कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो ये फॉल्स है। एग्जाम्पल हमने ले लिया लेट 10, एग्जाम्पल लेट्स टेक 10 and 10 is a rational number। मान लो हमने ले लिए 10, 10 रियल नंबर है, क्योंकि मैंने कहा था सारे नंबर रियल होते हैं। हमने लिया 10 और 10 हमारा रियल नंबर और 10 हमारा रेशनल नंबर भी है, तो ये हो गया फॉल्स। एवरी नंबर इज नॉट, एवरी रियल नंबर इज नॉट ए रेशनल नंबर। समझ रहे हो? 10 हमारा रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि हम 10 को 10/1 लिख सकते हैं। ये होता है हमारा P/Q की फॉर्म में। तो हमारे 10 है वो हमारा P हो गया, जो अपॉन में बने वो हमारा Q हो गया, तो ये होगा हमारा रेशनल नंबर। इस वजह से थर्ड वाला पॉइंट भी फॉल्स है। तो आप इसे पॉज करके नोट कर लो। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर, सॉरी if not given example of the square root of a number that is rational number। तो ये कह रहा है R square roots of all positive integers irrational। if not give an example of square root so give an example of square root of a number that is rational number। तो ये हमारा कह रहा है अभी, क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट होता है वो रेशनल होता है? और अगर नहीं होता तो फिर एक ऐसे पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट का एग्जांपल दीजिए जो रेशनल हो। तो ये होता है नो। नो एग्जांपल है एक ऐसे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट जो रेशनल हो। ऐसे तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन लेट्स टेक एन पॉजिटिव इंटीजर 36। अब एक बात बताइए, 36 एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। अब 36 का स्क्वायर रूट होगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6। 36 का जो स्क्वायर रूट होगा हमारा वो क्या होगा? 6। एंड
6 इज ए रेशनल नंबर। हेंस प्रूव्ड। तो ये प्रूव हो गया। ये कह रहा है कि एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर बताइए जिसका स्क्वायर रूट रेशनल हो। वो कह रहा है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट रेशनल होता है, अगर नहीं होता तो आप बताइए कि ऐसा है पॉजिटिव इंटीजर जिसका स्क्वायर रूट रेशनल हो। तो हमने क्या किया, एक पॉजिटिव इंटीजर लिया 36, पॉजिटिव इंटीजर है, अब इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 6, अब वो होगा एक रेशनल नंबर। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। आप पॉज करके नोट कर लीजिए, अब मैं इसे रब कर रहा हूँ। तो अभी हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद ये फोर्थ दिया हुआ है, वो क्लासरूम एक्टिविटी है। तो ये थर्ड वाला है और यही लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो ये थर्ड वाले में हमसे पूछ रहा है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ये कह रहा है कि बताइए कि √5 है वो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने क्या बताया था कि जो कोई भी नंबर अंडर रूट का हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो उससे पहले हमें उससे जस्ट एक पीछे वाले नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा। जैसे कि हमने एग्जांपल 1 में √2 को हमने नंबर लाइन पर लोकेट किया था। उसके बाद जब हमसे √3 को पूछा तो उससे पहले हमने √2 को किया, उसके बाद उसी पे एक परपेंडिकुलर 1 यूनिट का ड्रॉ करके √3 का किया था। तो अब √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें √2 को, उसके बाद √3 को और √4 को रिप्रेजेंट करना होगा। लेकिन उसके लिए हमें कंप्लीट थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले हम √2 और 3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो जैसे ये नंबर लाइन है, तो ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया और ये हमारा 3 हो गया, और इधर हमारे नेगेटिव के -1 और -2। तो हमने पहले क्या किया था, √2 के लिए OABC एक ट्राइबोर स्क्वायर लिया था। हमने पहले क्या किया था, √2 के लिए OABC हमने एक स्क्वायर लिया था जिसकी ईच साइड की जो हमारी लेंथ थी वो थी 1 यूनिट। उसके बाद हमने एक लाइन को ज्वाइन करके और ट्रायंगल बना के और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके √2 निकाला था। उसके बाद कंपास की मदद से O को सेंटर लेके और OB को हमने रेडियस लेके और कंपास की मदद से आर्क ड्रॉ किया था, जिसने नंबर लाइन को जहाँ इंटरसेक्ट किया तो हमारे लिए √2 था। उसी तरह हमने √3 को किया था। जैसे हमारा एक ट्रायंगल था, ये हमारी O थी, ये हमारी A थी, ये हमारी B थी, और यहाँ से हमने आर्क ड्रॉ किया था, ये हमारे D पॉइंट पे आया था, ये था हमारा √2। और ये हमारी OB थी, वो हमारी √2 लाइन थी। उसके बाद हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ से, इसकी भी लेंथ 1 यूनिट थी और जिस परपेंडिकुलर का नाम था BE। आप अपनी मर्जी से कोई भी ले लो, ये वेरिएबल होते हैं, इन्हें अपने हिसाब से कोई भी हम ले सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया था, इस E को O से ज्वाइन करा दिया था, जिससे हमें एक ट्रायंगल मिल गया था OBE। उसके बाद पाइथागोरस से हमने ये वाली OE लाइन थी वो हमने निकाली थी, वो हमारे लिए √3 थी। इसी प्रकार अब √4 के लिए हम क्या करेंगे, इस E वाले पॉइंट पे ऐसे, ये हमारे E वाला पॉइंट है, एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट लेंथ का, 1 यूनिट लेंथ का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसका नाम होगा EG। तो इसकी जो लेंथ होगी वो होगी हमारी 1 यूनिट, और इस G वाले पॉइंट को क्या करेंगे, O से मिला देंगे। तो हमें एक ट्रायंगल मिल गया, वो है हमारा हमें ट्रायंगल मिल गया OEG। तो इस OEG वाले ट्रायंगल में आप देखोगे कि ये हमारे जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था
उसकी लेंथ है हमारी 1 यूनिट, और इस ओ ई वाली लाइन की लेंथ है हमारी √3। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिल जाएगा, ये ओ जी वाली जो लाइन है उसकी लेंथ मिल जाएगी √4, और √4 का मतलब होता है 2। तो जब हम इसे आर्क के थ्रू, अब जब नंबर लाइन पे हम इसे ड्रॉ करेंगे आर्क, तो हमारे ये 2 के पास लाई करेगा, क्योंकि √4 होता है हमारा 2। अब हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट क्या करना है, √5, और उससे पहले हमने √4 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, तो मैं आपको ड्रॉ करके सही से दिखा दे रहा हूँ। ये तो मैंने आपको समझाया था, और ये काफ़ी वो हो गया छोटा, तो आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं इसे रीड्रॉ कर दे रहा हूँ, इससे आपको सही से समझ में आ जाए। तो अभी आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। हमने सबसे पहले क्या किया, एक OAB ट्रायंगल के थ्रू हमने √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। अब उसके बाद हमने नंबर लाइन पे √3 को कैसे रिप्रेजेंट किया, उसके लिए हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया EB, जिसकी लेंथ थी 1 यूनिट। उसके बाद पाइथागोरस से हमने जो O और E लाइन थी वो हमें √3 मिल गई। उसके बाद हमने कंपास की मदद से एक आर्क ड्रॉ किया, जिससे हमें F पॉइंट पे √3 नंबर लाइन पे मिल गया, वो भी 1 और 2 के बीच में था। उसके बाद हमें √4 करना था नंबर लाइन पर ड्रॉ। वैसे तो हमें पता है √4 का मतलब 2 होता है और वो 2 पे ही आएगा, लेकिन फिर भी हमने √3 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, E और G। उस परपेंडिकुलर की लेंथ भी 1 यूनिट थी। E और G, उस परपेंडिकुलर की लेंथ भी 1 यूनिट थी। अब हमारे पास एक ट्रायंगल था OE और G। OEG ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने ये निकाल ली OG वाली लाइन √4। कैसे, क्योंकि इस ट्रायंगल की एक जो हमारी साइड थी वो 1 यूनिट की थी, सेकंड वाली √3 थी, और ये हमारे हाइपोटेनस था, वो कैसे निकला, परपेंडिकुलर का स्क्वायर √2 में प्लस जो हमारा बेस था उसका स्क्वायर, तो हमारा आया √4। अब हमें पूछा क्या है, √5। √5 के लिए अब हम क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे हमने √4 √3 निकाला। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे G पे से, उसकी यूनिट लेंथ होगी 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो होगा हमारा GH परपेंडिकुलर। और उस एक GH परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिसकी हमारी लेंथ थी वो थी 1 यूनिट। उसके बाद हमने H को, जो पॉइंट H था, उसे हमने किससे ला के मिला दिया, अपने पॉइंट O से। तो अब हमारे पास ट्रायंगल है OGH। सो इससे पहले की जो थ्योरी है वो आप √3 और √2 जो हमने लोकेट किया उसके अकॉर्डिंग लिख लेना। तो √5 अब हम लोकेट कर रहे हैं, तो मैं इसे बाकी का सारा मिटा दे रहा हूँ, जिससे आपको सही से समझ में आ जाए। तो अभी आप देखो ट्रायंगल OGH में इसकी एक जो साइड है उसकी लेंथ है 1 यूनिट, और उसकी जो दूसरी साइड है G और O वाली, उसकी लेंथ है √4। वो क्या है, √4। वो हमने कैसे निकाली थी, पाइथागोरस की मदद से। ये √4 हमने कैसे निकाली, जब हमने ट्रायंगल OE और G में पाइथागोरस थ्योरम यूज की, तो हमें ये √4 मिली। तो अब ट्रायंगल OGH पे गौर दीजिए, ध्यान दीजिए इस ट्रायंगल OGH में। सो इन ट्रायंगल OGH, ये OGH ट्रायंगल में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए जो हमारी लाइन है, लाइन OH इज इक्वल टू √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू √5।
तो हमने पाइथागोरस यूज की ट्रायंगल ओ जी एच में, तो हमारी ये लाइन है ओ एच, वो हमें आ गई कितनी आ गई √5, ये हमारी लाइन आ गई √5। अब यूजिंग कंपास इसे नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करेंगे, कहाँ है, यूजिंग कंपास विद सेंटर ओ, सेंटर हमारा कहाँ होना चाहिए, ओ वर्टेक्स पे, एंड रेडियस होनी चाहिए हमारी ओ एच। ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क ड्रॉ करेंगे विच इंटरसेक्ट, अब इससे आगे का मैं बता दे रहा हूँ, आप कॉपी पे नोट कर लो। ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट नंबर लाइन, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे हम, रेडियस ओ एच को लेके और सेंटर ओ पे हम जब कंपास रख के एक लाइन ड्रॉ करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे, तो वो इंटरसेक्ट करेगा नंबर लाइन को 2 और 3 के बीच में। विच इंटरसेक्ट एन नंबर लाइन बिटवीन 2 and 3 एंड दिस इज द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ √5 ऑन नंबर लाइन। सो ये आर्क जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा नंबर लाइन को, वो होगा हमारा √5 नंबर लाइन पे। तो इसकी यही ट्रिक होती है, √5 को ड्रॉ करना है तो उससे पहले हमें √4 को भी ड्रॉ करना पड़ेगा, √4 को ड्रॉ करना है उससे पहले हमें √3 को ड्रॉ करना पड़ता है। अगर हमें √5 को ड्रॉ करना है तो उससे पहले हमें √4 को ड्रॉ करना पड़ेगा, और √4 को अगर हमें ड्रॉ करना है तो उससे पहले हमें √3 को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो बस यही था इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज होगी फिनिश। अब इससे आगे वाली एक्सरसाइज भी हम इसी प्रकार आने वाले लेक्चर्स में हम कंप्लीट करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद एग्जांपल्स जो हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए होंगे वो, उसके बाद एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।